नमस्कार, आप देख रहे डीआरवी न्यूज। डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा खाड़े। देश भर में रशिया और यूक्रेन के युद्ध की चर्चा हो रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार शुक्रवार को दूसरे दिन जारी रहे हैं। राजधानी कीव सुबह 7 बजे धमाके से दहल गई। लोग रात भर से घरों, सबवे, अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे। खाने पीने से लेकर जरूरतमंद की चीजें कम हो रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रशिया की सेना अब राजधानी में दाखिल हो चुकी है। रूसी टैंक यहां से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। इन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने 3 पुल उड़ा दिए हैं। जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो सकता है। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। जानते हैं जंग के अहम अपडेट्स क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकी देशों को चेतावनी दी है कि अगर जो भी देश रूस का इस युद्ध में समर्थन करते हैं तो उनके हाथ भी खून से लथपथ होंगे। पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया है। इसके बाद यहां की मेयर ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने को कहा है। रूसी हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 316 घायल हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह यूरोप में 7000 एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती कर रहा है। अमेरिका ने वॉशिंगटन में रूसी एम्बेसी में तैनात हाई लेवल डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को तैयार हो गई है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बहती गंगा में हाथ धो लेना। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान कर दिया, उसी तरीके से चाइना ने रशिया के साथ हाथ मिलाकर चाइना ने ताइवान पर युद्ध कर दिया है। अब तक चाइना ने ताइवान पर 12 फाइटर प्लेन्स भेज दिए हैं। गुरुवार को चाइना के 9 लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर देखे गए हैं। सवाल ये उठता है कि यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान और चाइना का मामला उठने की वजह क्या है। यूक्रेन पर हमला करने के कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंचे थे। इसी दौरान पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर 5300 से ज़्यादा शब्दों का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस जॉइंट स्टेटमेंट में रूस ने ताइवान के मामले में चीन का समर्थन किया है। इसके अलावा यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन यानी सीसीपी द्वारा मीडिया के लिए सेंसरशिप जारी की गई है। इस सेंसरशिप निर्देशों को गलती से चीन मीडिया ने सोशल मीडिया पर जाहिर कर दिया। इसमें रूस के साथ भावनात्मक और नैतिक सपोर्ट बनाए रखने की बात कही गई है। साथ ही ताइवान पर कब्जे की मंशा भी जाहिर की गई। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब ताइवान पर चीन का कब्जा करने की मंशा को लेकर मीडिया में चर्चा तेज हो गई है। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चीन की दुश्मनी अमेरिका के साथ है, अब रशिया की भी दुश्मनी अमेरिका के साथ है। ऐसे में रशिया और चाइना का साथ में आना स्वाभाविक है। बीते दिनों जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने 2 मुख्य बातों पर जोर दिया है। यूक्रेन के मामले में चीन रूस को मदद करके यूरोप में अमेरिका की स्थिति को कमजोर करेगा। इसी तरह साउथ चाइना सी से अमेरिका को बाहर करने के लिए रूस चीन का साथ देगा। तो देखा आपने किस तरीके से रशिया और यूक्रेन की युद्ध शुरू हो चुकी है और चाइना ताइवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है, और दूसरी ओर चाइना और रशिया अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। अब देखना यह है कि ये जो युद्ध है यहीं पे थमती है या आगे बढ़ सकती है। डीआरवी न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीआरवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे कमेंट, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।